अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आज हमने आपकी बुक 2 सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, इस चैप्टर में हम एलिक्सर्स पढ़ रहे थे। आज हमने प्रिपरेशन ऑफ क्या जी, प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सर्स के अंदर आपके पास जो दो तरीके हैं जिनके जरिए आप एलिक्सर्स को तैयार कर सकते हो। पहला तरीका है एजिटेशन और दूसरा तरीका है एडमिक्सचर। एजिटेशन का मतलब ये है कि आपने एक बीकर लिया या कोई बर्तन लिया, उसके अंदर अल्कोहल ऐड की, वाटर ऐड किया, मेडिसिनल एजेंट ऐड किया, सबको अच्छे तरीके से एजिटेट किया, शेक किया, और वो आपका लिक्विड बन गया। समझ आ गई? ये सिंपल तरीन तरीका है। लेकिन बाय एडमिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आपकी जो मेडिसिन वगैरह हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा मेडिसिनल एजेंट हो, उसको इस तरीके के मैन्युफैक्चर या तैयार किया जाता है। इसमें क्या चीज है, इसको जरा समझना आप लोगों ने कि हमारे पास दो बीकर, एक बीकर में हमने, अच्छा जी, तो इसमें आपने एडमिक्सचर में इसमें क्या करना है कि दो लिक्विड पोर्शन है आपके पास। एक बीकर में पानी है, एक बीकर में अल्कोहल है। जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स या जो एडिटिव एक्सिपिएंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, जो पानी में हल होना पसंद करते हैं उसको पानी में हल करोगे, और जो मेडिसिनल एजेंट वगैरह अल्कोहल में हल होना पसंद करते हैं उनको अल्कोहल में करोगे अलहदा। ठीक है, जब दोनों को अलहदा अलहदा आप सोल्यूशन तैयार कर लोगे, फिर आपने क्या करना है, आपने पानी को अल्कोहल में ऐड करना है आहिस्ता से। ठीक है, पानी को, मेरी बात याद रखो, पानी को अल्कोहल में ऐड करना है। एक कंसेप्ट जो ये है कि अल्कोहल को अगर आप पानी में ऐड करोगे तो होगा क्या, कि ये याद रखना है कि जो कंपोनेंट अल्कोहल में हल होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, और जो पानी में हल होते हैं वो अल्कोहल में हल नहीं होते। तो इसलिए अगर आप मिसाल के तौर पर ऑयल, ऑयल पानी में हल नहीं होता लेकिन अल्कोहल में हल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अल्कोहल के अंदर ऑयल को हल करोगे और पानी ऊपर से डालोगे, तो ऑयल क्या करेगा कि अल्कोहल को छोड़ के एक ऊपर लहदा से लेयर बना देगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह मेडिसिनल एजेंट भी ऐसे ही करते हैं कि अगर आप अल्कोहल में कोई मेडिसिनल एजेंट को हल कर लेते हो, तो जब आप पानी ऐड करोगे, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि मेडिसिनल एजेंट अल्कोहल को छोड़ें। लेकिन अगर आप अल्कोहल को पानी में ऐड करोगे, फिर सारे के सारे अल्कोहल के अंदर मेडिसिनल एजेंट अल्कोहल को छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एडमिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स में जब आपने दो सॉल्यूशंस अलग-अलग से बना लिए, जिसमें एक में पानी में आपने मेडिसिनल एजेंट को हल किया, दूसरा अल्कोहल में हल किया, फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके आपने वाटर को अल्कोहल सॉल्यूशन में ऐड करना है। ठीक है, ताकि मिनिमम सेपरेशन हो मेडिसिनल एजेंट्स की। ठीक है, तो ये आपके सामने ये पैराग्राफ जिसमें ये मैंने अभी आपको जो समझाया है, द मिनिमम सेपरेशन ऑफ अल्कोहल सब्सटेंस अकर। ठीक है, और इस तरह जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके पानी को अल्कोहल में ऐड कर लेते हो, तो इससे क्या होता है, एक तो सेपरेशन मिनिमम होती है, दूसरा आपकी अल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है। मतलब आप चाहते हो कि अल्कोहल मेरी 40% रहे, तो आप अपने हाथ में 40% को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपके पास दो तरीके हो गए प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सर्स के। पीडियाट्रिक एलिक्सर्स क्या होते हैं? पीडियाट्रिक एलिक्सर पीड्स का आपको बताया बच्चे। ठीक है, तो वो एलिक्सर जो बच्चों में दिए जाएं उनको पीडियाट्रिक एलिक्सर कहते हैं। वैसे तो क्योंकि एलिक्सर्स में अल्कोहल शामिल होती है तो हम बच्चों में ये रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बच्चों के अंदर जो लीवर है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता, और अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर का होना जरूरी है, एक सेहतमंद लीवर का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने पीडियाट्रिक एलिक्सर बनाए भी हैं तो इसमें अल्कोहल की मैक्सिमम क्वांटिटी 10% तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो बच्चे हैं उनमें लीवर के इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी? एफिड्रिन सिरप। ठीक है जी, तो इसको क्या कर सकते हैं, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं। इन पीडियाट्रिक एलिक्सर अल्कोहल कंटेंट आर वेरी स्मॉल, ठीक है, अप टू 10%। बस ये लाइन जो सी है ना,
ये एंड पे ऐड कर सकते हो आप वेरी स्मॉल अप टू 10% बस, यानी कि अल्कोहल कंटेंट 10% तक ही हम ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका पीडियाट्रिक एलिक्सर्स हो गया। अब एग्जांपल्स एलिक्सर्स की, ये आपके सामने एग्जांपल है, क्योंकि अगर आपको आ जाए क्वेश्चन डिफाइन एलिक्सर्स, तो डिफाइन एलिक्सर्स के अंदर आपने क्या करना है कि डेफिनेशन लिख के आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है। तो ये आपके सामने एलिक्सर्स की डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल है। क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर, पैरासीटामोल एलिक्सर, एफिड्रिन एलिक्सर, डाइजोक्सिन एलिक्सर्स। तो ये 4 एलिक्सर हैं, जिनमें से क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर तो बड़ा कॉमन है, ये आमतौर पर आपको फार्मेसीज वगैरह में मिल जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिडेटिव है, इससे बहुत जल्द नींद आती है। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर। आगे बात करेंगे पैकेजिंग एंड स्टोरेज की, तो सेम पैक्ड इन क्लोज टाइट कंटेनर, कीप एट, ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड लाइट। ये सारे वर्ड कॉमन होते हैं, ये सब में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके साथ एलिक्सर वाला टॉपिक हो गया खत्म। नेक्स्ट जो सा है वो है कंपैरिजन बिटवीन एलिक्सर्स एंड सिरप्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आज हम कर लेते हैं ताकि हमारा एलिक्सर वाला टॉपिक खत्म हो जाए। डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो आपने सिरप पढ़ा और एलिक्सर पढ़ा, इनमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे आपने अल्कोहल जो सा है वो नेसेसरी कंपोनेंट है एलिक्सर में, जबकि सिरप के अंदर नेसेसरी कंपोनेंट नहीं है। पहला डिफरेंस। अच्छा, ये जो आगे दूसरा तीसरा चौथा ये डिफरेंस है ना, ये सारे लाइन में एक जैसे ही है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप पानी में शुगर ऐड करोगे तो शुगर ऐड करने से क्या होगा कि वो पानी सिरप में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पानी मीठा हो जाएगा, और चीनी ऐड करने से, शुगर ऐड करने से पानी गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और उसमें कंसंट्रेशन जो सी शुगर की ज्यादा हो जाएगी। ये 3 पॉइंट है, तो इनको अगर आप जेहन में रखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेस स्वीट देन सिरप, तो सिरप के अंदर क्योंकि शुगर ज्यादा होती है, एलिक्सर में कम होती है, इसलिए ये एलिक्सर कम स्वीट होते हैं। अगर ये कम स्वीट होंगे इसका मतलब इनमें शुगर कम है, तो कम शुगर होने की वजह से ये गाढ़े भी कम होते हैं सिरप की निस्बत। और दूसरा, लो प्रोपोर्शन ऑफ शुगर, और इनमें शुगर भी कम होती है। ठीक है जी। तो आगे, बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोअल्कोहलिक करेक्टर, क्योंकि एलिक्सर के अंदर अल्कोहल भी होती है और पानी भी होता है, तो इसलिए हम 2 टाइप्स के मेडिसिनल एजेंट्स एलिक्सर में ऐड कर सकते हैं। एक वो जो पानी में हल होना पसंद करते हैं, और दूसरा वो जो अल्कोहल में। दोनों टाइप्स के एजेंट आप ऐड कर सकते हो, जबकि पानी में सिर्फ और सिर्फ वो मेडिसिनल एजेंट आप ऐड कर सकते हो जो वाटर लविंग है, ठीक है, जो पानी में हल होना पसंद करते हैं। ये 4 डिफरेंसेस हो गए। छठा, मोर स्टेबल, एलिक्सर ज्यादा स्टेबल होता है जबकि सिरप कम स्टेबल होता है। उसकी वजह क्या है कि एलिक्सर के अंदर अल्कोहल होती है, और अल्कोहल बजाते खुद प्रिजर्वेटिव है, जिसकी एग्जांपल है स्पिरिट वगैरह, आप लोगों को पता है। इजी टू फॉर्मुलेट देन सिरप, तो सिरप की निस्बत एलिक्सर को तैयार करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कोई किस्म का कलरेंट नहीं डालना, कोई किस्म के प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालना, कोई किस्म के इतना ज्यादा आपने फ्लेवरिंग एजेंट इसमें इतने ज्यादा नहीं आते, तो फ्लेवरिंग एजेंट नहीं डालना। यानी कि आसान से तरीके से आपने आपने अल्कोहल, वाटर और मेडिसिनल एजेंट ऐड किया और थोड़ी सी शुगर ऐड की, एलिक्सर तैयार। जबकि सिरप जो है उसमें एक लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे, लेस इफेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट, क्योंकि अल्कोहल की एक अपनी खुशबू होती है, एक अपना टेस्ट होता है, स्मेल होता है, तो इसलिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप अल्कोहल के टेस्ट को मास्क कर लो। तो इसलिए एलिक्सर को मास्क करना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि आप सिरप में बेतहाशा अनगिनत किस्म के जो से फ्लेवर हैं वो आपको मिल जाएंगे। बनाना फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है जी। 9th, कैन नॉट बी यूज सच फॉर चिल्ड्रन एंड अल्कोहल प्रोहिबिटेड पेशेंट, तो जो बच्चे या वो पेशेंट जिनका जिगर का इशू हो, लीवर डैमेज हो, उनको हम एलिक्सर अलाउ नहीं करते। जबकि सिरप आप कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं, आप जिसको मर्जी दे सकते हो। कैन बी यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ये आखिरी वाली लाइन अगर आपकी बुक में नहीं लिखी हुई तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर कम है, जबकि सुक्रोज ज्यादा होती है, चीनी ज्यादा होती है सिरप में, इसलिए वो डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। और आखिर पे, दीज आर क्लियर फॉर्मेशन, ये डेफिनेशन में ही था कि एलिक्सर आर क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक डिफरेंस आ गया। जबकि
चीनी जब पानी में हल करो तो पानी जो सा होता है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है, पेल येलो कलर का। तो इसलिए ये क्लियर नहीं होता। तो ये 11 पॉइंट्स हैं, तो कम से कम भी 6 से 7 पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ताकि पेपर के अंदर आप लिखो। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स कम से कम आपने लिखने और ठीक लिखने। ठीक है, तो ये आज आपका फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर हो गया खत्म। आज के लिए इतना ही काफी है। तो अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बताओ। क्लियर है सबको? ठीक है जी, आज के लिए इतने काफी है। अल्लाह हाफिज।